आज की वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। हम जानेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, जो नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है, और जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 mmHg। तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो हम कब कहते हैं कि हमें हाइपरटेंशन हो चुका है? जब भी किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 140 या उससे ज्यादा हो जाता है और नीचे का 90 या फिर उससे ज्यादा हो जाता है, और ये यदि 2 हफ्तों से अधिक दिनों तक बढ़ा हुआ रहता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी का ब्लड प्रेशर 120/90 हो जाता है तब भी उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि यदि आपका ऊपर का बढ़ा हुआ है तभी आपको हाइपरटेंशन है, या फिर कहा जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। यदि आपका ऊपर का नॉर्मल है यानी कि 120 है और नीचे का बढ़ा हुआ है तब भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। देखिए, हाइपरटेंशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो बहुत ही कॉमन है और मैक्सिमम लोगों में यही हाइपरटेंशन देखने को मिलते हैं, और ये लगभग 90% लोगों में पाया जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत ही रेयर है और ये 10% लोगों में ही देखने को मिलती है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसका कज है जो अननोन है, यानी कि इसका जो सही कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिर भी इसके कुछ कारण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक, ओबेसिटी, हाई सॉल्ट इंटेक, यानी कि कभी कभी ये जेनेटिक होते हैं और ऐसे लोगों में होते हैं जो कि मोटे होते हैं या फिर जो ज्यादा नमक का सेवन करते हैं, उसे भी प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। तो इसके कारण है रीनल डिजीज, यानी किसी को किडनी की समस्या है या फिर किडनी की बीमारी होती है तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हाइपर एल्डोस्टेरोन, यानी यदि किसी का जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो ज्यादा सीक्रेट होता है तो उस समय भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सी बीमारी होती है जिसके कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर दी जाती है। तो पहले हम बात कर लेंगे मेडिसिन की, उसके बाद बात करेंगे ग्रेडिंग की, यानी कि कौन सी ग्रेड में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। जब भी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा ये 4 तरह की दवाइयाँ दी जाती है। तो यहाँ पर 4 क्लास है और उसकी रेटिंग है ABCD। A फॉर ACE इनहिबिटर, B फॉर बीटा ब्लॉकर, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्रोकर और D फॉर डायूरेटिक। तो ये सब मेडिसिन की क्लास है जिसके अंदर अलग अलग तरह की मेडिसिन आती है। इनमें से ACE इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर ऐसी दवाइयां हैं जो कि यंग पेशेंट में अधिकतर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्रोकर एंड डायूरेटिक ऐसी दवाइयां हैं जो ओल्ड पेशेंट या फिर बूढ़े लोगों में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब उन मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। बात करते हैं ACE इनहिबिटर के बारे में। तो इसमें आती है इनेलाप्रिल, रामीप्रिल, लिसिनोप्रिल। मीन्स जिन भी मेडिसिन के लास्ट में प्रिल देखने को मिलती है वो सभी ACE इनहिबिटर के अंतर्गत आते हैं और हाइपरटेंशन के केस में इस्तेमाल की जाती है। इनमें से जो इनेलाप्रिल है इसके बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है इनभास, रामीप्रिल का पॉपुलर ब्रांड नेम है रेनिप्रेस और लिसोनोप्रिल सॉल्ट का काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है लिप्रिल। इसके बाद यहाँ पर दूसरी क्लास है बीटा ब्लॉकर और इसके अंतर्गत आती है बिसोप्रोलोल, प्रोनोलोल, एटोनोल। इन सभी मेडिसिन के लास्ट में आया है ओलोल। तो ये सभी बीटा ब्लॉकर के अंतर्गत आते हैं जो कि हाइपरटेंशन में यूज की जाती है, जिसमें से बिसोप्रोलोल का काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है बिसोनेक, प्रोनोलोल का पॉपुलर ब्रांड नेम है इंडेरल और एटोनल का काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है हिप्रेस। इसके बाद हमारी तीसरी क्लास है कैल्शियम चैनल ब्रोकर। ये भी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल की जाती है और इसके एग्जाम्पल्स है अम्लोडिपिन, निफेडिपिन, निसोडिपिन। यानी कि जिन मेडिसिन के सॉल्ट नेम के लास्ट में डिपिन आते हैं ये सभी मेडिसिन कैल्शियम चैनल ब्रोकर के अंतर्गत आते हैं। और एम्लोडिपिन के काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है अम्लोसेप, निफेडिपिन के पॉपुलर ब्रांड नेम है कैल्सीगार्ड और निसोडिपिन सॉल्ट के काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है निसोकेयर। और लास्ट है यहाँ पर डायूरेटिक। ये ऐसी मेडिसिन होती है जो कि हमारी यूरिनेशन या फिर हमारे पेशाब को बढ़ा देती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अंदर आती है थाइजाइड और इसका काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है हाइड्राजाइड। तो ये सभी ऐसी मेडिसिन है जो कि पेशेंट की कंडीशन या फिर उसके स्टेज को देखकर दी जाती है। अब जान लेते हैं हाइपरटेंशन की कौन कौन सी स्टेज होती है और कौन कौन सी मेडिसिन इसमें दी जाती है। देखिए, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की मेनली 4 स्टेज होती है। पहली है प्री हाइपरटेंशन, फिर स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3।
तो प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है, इसमें हमें हाइपरटेंशन की शुरुआत होती है या फिर हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। इसमें जो हमारे नीचे का ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से 89 के बीच हो सकता है और जो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 139 के बीच में हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर स्टेज 1 है। तो स्टेज 1 में जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 90 से 99 के बीच में रह सकता है और जो हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 140 से 159 के बीच हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर है स्टेज 2। तो स्टेज 2 में जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर है वो 100 से ज़्यादा और जो ऊपर का ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 से ज़्यादा रह सकता है। और लास्ट है यहाँ पर स्टेज 3। तो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें इमरजेंसी की ज़रूरत होती है यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब जान लेते हैं प्री हाइपरटेंशन में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए ट्रीटमेंट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मीन्स अपने जीवन शैली को अच्छा करना होगा। एंड डू नॉट यूज मेडिसिन, मीन्स इसमें कोई भी दवा नहीं दी जाती है और इसमें कोई भी दवा लेनी भी नहीं चाहिए। अब है स्टेज 1। तो स्टेज 1 में भी अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना होगा और साथ ही साथ यहाँ पर हमें डाययूरेटिक मेडिसिन दी जाती है और यदि किसी को डाययूरेटिक से आराम नहीं होता है तो उसे ACE इनहिबिटर या बीटा ब्लॉकर मेडिसिन दी जा सकती है और इन मेडिसिन के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर है स्टेज 2। तो स्टेज 2 में भी हमें अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने होते हैं और यहाँ पर हमें एक कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, मीन्स 2 या 2 से अधिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जैसे कि डाययूरेटिक और ACE इनहिबिटर का कॉम्बिनेशन या फिर बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन दी जाती है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अम्लोसेप 80, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से अम्लोडिपिन मिल जाती है और बीटा ब्लॉकर से एटेनोल मिल जाता है। तो इस तरह से हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में यानी कि आपको जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करने होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है यहाँ पर वेट लॉस। यदि आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको अपना वेट कम करना होगा। यदि आप अपना वेट 10 kg कम कर लेते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 8 से 10 mm मरकरी तक कम हो सकती है या फिर आप उसे 8 से 10 पॉइंट तक घटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है डैश ईटिंग, डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसका मतलब होता है आप अपने डाइट के द्वारा अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो इसमें आपको फ्रूट, वेजिटेबल्स और लो फैट वाले प्रोडक्ट खाने होते हैं जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 8 से 10 mm मरकरी तक बिना मेडिसिन के कम हो सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आपको दिन में 7 ग्राम से ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी, मीन्स आपको कम से कम 45 मिनट सुबह सुबह फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज करनी है। तो ये सभी चेंजेस अपने लाइफ में कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो सकता है।